बच्चों, आज हम लोग हमारा इतिहास और नागरिक जीवन के पाठ कक्षा 7 के पाठ 4 को पढ़ेंगे। तो पाठ 4 के बारे में देखते हैं, उसके अभ्यासकार को उसमें क्या दिया है इस चैप्टर में समझते हैं। तो आपका पाठ 4 का जो चैप्टर है वो तुगलक काल के बारे में है, जो 1320 ईस्वी से 1412 ईस्वी तक चला। तो आपको ये पता होना चाहिए कि खिलजी वंश, अभी आपने पिछले चैप्टर में खिलजी वंश के बारे में पढ़ा था। तो खिलजी वंश के बाद दिल्ली में तुगलक वंश का शासन स्थापित हुआ। खिलजी वंश के बाद कौन सा आया? तुगलक वंश आया। तुगलक वंश के शासकों ने दिल्ली सल्तनत का विस्तार दक्षिण, सुदूर दक्षिण तक कर दिया। मतलब पूरा साउथ दक्षिण तक ले गए, इतना बड़ा उसको बढ़ा दिया उसके राज्य को। इस वंश के शासकों ने राज्य के विस्तार के साथ साथ प्रजा के हित के कार्य भी किए। प्रजा की भलाई के लिए भी कार्य किए गए, जैसे सड़क है, पुल निर्माण है, नहर है, चिकित्सालय हैं आदि का निर्माण में भी इन्होंने ध्यान दिया। क्योंकि और शासक जो थे वो बस अपने राज्य को विस्तार करने में लगे हुए थे, प्रजा की ओर उनका ध्यान नहीं जाता था। लेकिन जो तुगलक वंश के शासक थे उन्होंने प्रजा को संतुष्ट करने का भी कार्य किया। तो गयासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक। तो तुगलक वंश का जो प्रथम शासक था वो कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। उसने क्या किया कि अलाउद्दीन खिलजी की जो कठोर नीति थी उसका त्याग कर दिया और उसकी जगह पर उदारता की नीति अपनाई। इन्होंने क्या किया? प्रजा के जो असंतोष था प्रजा में, उसको कम करने के लिए जो टैक्स लगता था, कर लगता था, उसको कम कर दिया और कृषि को भी प्रोत्साहन दिया। और अब देखिए आगे, गयासुद्दीन के बाद कौन बना? प्रथम संस्थापक तो कौन था तुगलक वंश का? गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र, जिसका नाम था जौना खां, क्या नाम था उसका? जौना खां। लेकिन वो किस नाम से प्रसिद्ध था? वो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से प्रसिद्ध था। 1325 ईस्वी में सुल्तान बन गया। गयासुद्दीन के बाद उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान बन गया। इन्हें दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान सुल्तान भी माना जाता है। इन्हीं के शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया और इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रहला में भारत के यात्रा का वर्णन भी लिखा है। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक को अच्छा सुल्तान माना जाता है और उसने अच्छे प्रजा के हित में भी बहुत कार्य किया है, बहुत सुधार किया है। इस तरह से अब आपका ये जो तुगलक काल है 1320 ईस्वी से 1412 ईस्वी में तक चला। तो आपका प्रश्न आता है, पहला प्रश्न अभ्यास कार्य पे आइए कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की? तो उत्तर है तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक द्वारा हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। आपका दूसरा प्रश्न है, गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? तो आपको मालूम है कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना। अगला प्रश्न है आपका कि मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के अंतिम काल में दक्षिण भारत में किन दो नए राज्यों की स्थापना हुई? जब इनका मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल चल रहा था तो भारत के दक्षिणी छोर में किन दो नए राज्यों की स्थापना हुई थी? तो उत्तर है आपका मोहम्मद तुगलक के शासन के अंतिम काल में विजयनगर और बहमनी दो नए राज्य की स्थापना हुई थी। कौन से दो राज्य थे? विजयनगर और बहमनी। इस तरह से आप समझ करके लिखेंगे तो बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, मोहम्मद तुगलक ने राजधानी परिवर्तन की योजना क्यों बनाई? तो उत्तर है कि मोहम्मद तुगलक को लगता था कि दिल्ली से दक्षिण के राज्यों पर नियंत्रण करना कठिन है, अतः दक्षिण के राज्यों को कुशल प्रशासन देने के लिए उसने राजधानी परिवर्तन की योजना बनाई। क्योंकि दिल्ली से दक्षिण के जो राज्य थे बहुत दूर थे, तो उसको लगता था दिल्ली में बैठ के मैं दक्षिण के राज्यों की देख सकता कि वहाँ की प्रजा खुश है, वहाँ क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इसलिए उसने सोचा कि मैं दिल्ली की राजधानी को परिवर्तित कर दूँ, दूसरी जगह बना दूँ। अगला प्रश्न है आपका, फिरोज तुगलक ने प्रजा हित के लिए कौन कौन से कार्य किए? तो उत्तर है फिरोज तुगलक ने प्रजा के हित के लिए निम्नलिखित कार्य किए। पहला,
उसने कृषि की सिंचाई हेतु कई नहरों का निर्माण कराया, जैसे यमुना नहर, सतलज नहर आदि। दूसरा, बंजर भूमि से प्राप्त आय को धार्मिक एवं शैक्षिक कार्यों में खर्च किया। उसने जो भी आय मिलती थी बंजर भूमि से, उसको अच्छे कार्यों में, धार्मिक एवं शैक्षिक कार्यों में खर्च किया। और क्या किया? दीवाने खैरात विभाग की स्थापना की, जिससे विधवाओं, अनाथों एवं लड़कियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता दी जाती थी। अगला और क्या किया उसने? सरकारी खर्च पर योग्य वैद्यों और औषधियों एवं भोजन दिए जाने की व्यवस्था की जनता के लिए। और क्या किया? सर्वप्रथम बेरोजगारों को नौकरी देने के लिए रोजगार कार्यालय की स्थापना की। इसके अलावा पूर्ववर्ती शासकों द्वारा दी जाने वाली जो कठोर यातनाएं थी, उनको भी उसने बंद कर दिया। जो कठोर दंड दिए जा रहे थे, सजाएं दी जा रही थी, उसको भी इसने बंद कर दिया। अब आता है आपका प्रश्न 2। निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे कुछ विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प के सामने के गोले को काला करें। का नंबर है, मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली के स्थान पर द्वितीय राजधानी के रूप में किसे चुना? तो देवगिरी। किसको चुना था? देवगिरी को आप सामने काला करेंगे। खा नंबर है, मोहम्मद तुगलक ने चांदी के स्थान पर सिक्के चलाए। किस चीज़ के सिक्के चलाए थे? मिश्रित धातु के। तो मिश्रित धातु के सिक्के जहाँ लिखा है, इसके सामने आप काला कर देंगे। फिरोजपुर नगर की स्थापना की थी। किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोजपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। इसके सामने भी आप गोला कर देंगे। इस तरह से ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। इसको 2-3 बार आप सुन लीजिएगा वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं अगले वीडियो जैसे भी डालूँ आपको पता चल जाए। और जो भी मतलब कैसा लगा, इसको कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।